नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या। द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष CA रणजित कुमार अग्रवाल यांनी नागपूर शहराला भेट दिली। हॉटेल सेंटर पॉइंट रामदास पेठ येथे या प्रसंगी ICAIच्या WIRCच्या नागपूर शाखेद्वारे पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं। या पत्रकार परिषदेला सरकारने सुरू केलेल्या लॉ आणि त्याची अंमलबजावणी चार्टर्ड अकाउंट्सद्वारे कशा प्रकारे केली जाते त्याबरोबर फायनान्स बद्दलची माहिती आणि प्रकल्पाबद्दल CA रणजित कुमार अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान सांगितलं। कॅमेरामन सचिनसह प्रियांका ठाकरे, शंखनाद न्यूज नागपूर। ICAI का फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और इस स्टैट्यूटरी बॉडी में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम बनाते हैं, हमारे प्रोफेशनल कोर्स हैं, एग्जामिनेशन हैं, उसके कंप्लीशन के बाद जो भी पर्सन CA बनते हैं उसको हम फिर रेगुलेट करते हैं। जब वो उस संस्थान से जो CA बने उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो एक अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं जिसमें वो बैलेंस शीट साइन करते हैं, या किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए जॉब। तो जो जॉब में चले गए वो इंडस्ट्री में चले गए, जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको हम रेगुलेट करते हैं कि जब उन्होंने साइन किया वो साइन सही है, बैलेंस शीट कैसे चेक किया, ऑडिट रिपोर्ट कैसे दिया, ये सारा रेगुलेटरी एस्पेक्ट इंस्टीट्यूट चलाता है। तो इंस्टीट्यूट के 3 फंक्शन हैं, पहला एजुकेशन, दूसरा रेगुलेशन और तीसरा स्टैंडर्ड सेटिंग। स्टैंडर्ड सेटिंग मतलब जब जब नए स्टैंडर्ड आ रहे हैं उसको हम बनाते हैं इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट की। अभी फॉरेंसिक चलेगा, अभी GST में आया, अभी ऑडिट में क्या चलेगा, किस इंडस्ट्री में क्या उसकी मेजरमेंट होगी, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होंगे, फिक्स्ड एसेट्स क्या होंगे, इस तरह के सारे स्टैंडर्ड को हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है। तो हमारे 3 रोल हैं, एजुकेटर, रेगुलेटर एंड स्टैंडर्ड सेटर। जब 2017 में GST एक्ट लागू हुआ था तो लोगों को मालूम नहीं था GST क्या है। तो हमारी 180 शाखाएं हैं देश भर में, उस सारे शाखाओं में हमने GST लॉ का पूरा अवेयरनेस कैंपेन चलाया था। सारे 10,000 से ज़्यादा हमने सेमिनार किए थे ताकि पब्लिक को मालूम पड़े कि GST क्या है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आपको टैक्स देना है। तो ये सारे अवेयरनेस जो हमने 3-4 सालों में किए, उसके लिए हमें प्राइम मिनिस्टर से अप्रिसिएशन मिला है। ICAI एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेगुलेटरी संस्थान है जो इस देश में फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ऑगमेंटिंग द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री और ब्रिंगिंग द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, इसको रेगुलेट करता है। और इस संस्थान के जो मेंबर हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस देश में बहुत बड़ा है एज फार एज फाइनेंशियल आस्पेक्ट इज़ कंसर्न। आज कोई भी फाइनेंशियल आस्पेक्ट और फाइनेंशियल एक्टिविटी CA के सहयोग के बिना नहीं हो सकती, उसका रोल बहुत बड़ा है। और इसीलिए सरकार और हमारे साथ लगातार संवाद में रहती है, और हम अपने ब्रांचों के द्वारा, यूनिवर्सिटियों के द्वारा, कॉलेजों के द्वारा इस कोर्स को प्रमोट करते हैं। और साथ साथ हम सरकार की कुछ सोशल स्कीम में भी पार्टिसिपेट करते हैं, फाइनेंशियल टैक्स लिटरेसी ड्राइव, MSME, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि इंस्टीट्यूट क्या है। हम FM चैनल, रेडियो, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइज करते हैं कि ये कोर्स क्या है। हजारों सेमिनार हर साल हमारे होते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारे इतनी शाखाएं हैं, हमारी इतनी ब्रांचेज हैं, ये सारे कॉलेज में, स्कूल में अपने मेंबरों के लिए हजारों सेमिनार हर साल करते हैं। इस देश में बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन जो ऑडिट का जो सिस्टम चल रहा है, उसके साथ साथ एक फॉरेंसिक ऑडिट का भी कंसेप्ट आया है। अब आप जो ऑडिट करते हो वो मोस्ट ऑफ द आइटम आर डिजिटली वेरीफाइबल फ्रॉम द थर्ड पार्टी, वर्चुअली और ऑनलाइन मोड। तो उस कारण से एक फॉरेंसिक ऑडिट का भी एक नया अपॉर्चुनिटी और नया फील्ड डेवलप हो रहा है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अभी रिसेंटली 1 जुलाई से फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड जो बनाए हैं वो अपने मेंबर पर लागू कर दिए हैं, मैंडेटरी। तो 1 जुलाई से हमारे कोई भी मेंबर फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे तो उनको ये स्टैंडर्ड्स मानने हैं, और इस स्टैंडर्ड के गाइडलाइन के हिसाब से उनको फॉरेंसिक ऑडिट करनी है। तो ये जो स्टैंडर्ड है
ये 182 अकाउंटिंग बॉडी में इंडिया ने पहली बार लॉन्च किया है और इसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी, आरबीआई, इन सबों से जो कंकरेंस मिला है, जो हमें कॉम्प्लीमेंट मिला है, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। सो एक नया मापदंड, एक नई अवधारणा इस क्षेत्र में इंस्टीट्यूट विकसित करने जा रहा है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल सिस्टम को आपको डिसिप्लिन और सुदृढ़ रखना है तो हर एस्पेक्ट पर चार्टर अकाउंटेंट का रोल बढ़ेगा, और जब उसका रोल बढ़ेगा तो उसके एक्ट को भी हम रेगुलेट करेंगे। तो जो भी ऑडिट में हम रेगुलेट कर रहे हैं, अब हम फॉरेंसिक ऑडिट में भी रेगुलेट करेंगे, ताकि गलत रिपोर्टिंग ना की जाए चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा। और तीसरा अभी आपको मैं एक बहुत ही यूनिक डेवलपमेंट बताता हूँ। एक हमने 2019 में यूनिक डेवलपमेंट आईडी का हमने शुरुआत कर दी, जिसको हम यूडीआई बोलते हैं, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें हम क्या करते हैं कि अभी जो चार्टर अकाउंटेंट है वो अपना साइन करते हैं, अपना स्टाम्प लगाते हैं और ऑडिट रिपोर्ट दे देते हैं। जब आपको ये रिपोर्ट मिलती है तो आपको अगर उस चार्टर्ड के बारे में जानकारी करनी हो तो आप इंस्टीट्यूट को लिखते हैं कि ये सीए सही है, नंबर सही है, बराबर है, तो फिर इंस्टीट्यूट जवाब देती है। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अभी हमने क्या कर दिया कि जो भी सीए साइन करेंगे उसको साइन करने के पहले हमारे पोर्टल पर आना पड़ेगा, 2-4 की फील्ड भरेंगे और एक यूनिक नंबर जनरेट होगा, और वो नंबर सिग्नेचर के साथ उनको मैंडेटरी लगाना है। अब जब आपको वो रिपोर्ट मिलती है तो वो यूनिक नंबर के साथ मिलती है, तो उस यूनिक नंबर को आप हमारे पोर्टल पर जाके चेक करेंगे तो आपको मेरा क्रेडेंशियल मिल जाएगा। तो ऑनलाइन रियल टाइम में यू कैन नो द क्रेडेंशियल ऑफ द सीए हु हैज सर्टिफाइड द बैलेंस शीट। तो इससे क्या हो रहा है कि नॉन सीए जो हमारे सिग्नेचर को फोर्स करके, इम्पर्सोनेशन करके जो करते थे, वो बंद हो गया। अभी महाराष्ट्र रेरा का आपने न्यूज आइटम देखा है, उसमें चार्टर अकाउंटेंट के नाम से सिग्नेचर किया हुआ है और उसमें यूनिक नंबर नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं था, और उसमें हजारों करोड़ रुपए का सर्टिफिकेशन दे दिया। जब महाराष्ट्र सरकार को पता चला तो उन्होंने हमें लिखा कि ये बैलेंस शीट में यूनिक नंबर नहीं है। तो हमने पड़ताल करी तो पता चला कि वो सारी बैलेंस शीट फेक है। तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के जो फ्रॉड हैं वो हम इस सिस्टम से अनर्थ कर पा रहे हैं, जो पहले हम नहीं कर पा रहे थे। तो एक ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। अब इसका जो दूसरा मापदंड हम डेवलप कर रहे हैं, इस देश में 763 डिस्ट्रिक्ट हैं और 19,500 पिन कोड हैं। ये जो यूनिक नंबर हम जो शुरू किए, इससे हमारे पास ये डेटा डेवलप हो रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस पिन कोड में चार्टर अकाउंटेंट की क्या सर्विस दी जा रही है। चार्टर अकाउंटेंट की सर्विस वहीं पर होगी जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है तो सीए की सर्विस नहीं ली जाएगी। तो किसी को लोन लेना है, किसी को रिटर्न लगाना है, कंपनी बनानी है, सब्सिडी लेना है, जो भी काम करना है, अगर उस डिस्ट्रिक्ट में सीए सर्टिफिकेशन दे रहा है तो आपको ये आइडिया लगेगा कि वहाँ कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो इस नंबर से हमें ये पता चलता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो रही है और किस में कम हो रही है। तो इस पैरामीटर को हम सरकार को दे रहे हैं कि जब वो डिस्ट्रिक्ट की गाइडलाइन बनाते हैं टू फ्रेम द पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, देयर आर सो मेनी अदर पैरामीटर, इस पैरामीटर को भी आप इंक्लूड करें। सो दिस इज द वन ऑफ द पैरामीटर टू असेस the economical activity happening in the particular district, either low, high or medium. So on this basis of the certification of CA, उस डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी को सरकार और पार्लियामेंट फ्रेम कर सकते हैं। तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार. 77 वर्षापासून आयुर्वेद सेवेत असलेली शिवशंकर आयुर्वेदिक एजन्सी, अनुभवी वैद्य डॉक्टरांद्वारे जटिल किरण रोगांवर विशेषतः आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध आहे. सर्व नावाजलेल्या कंपन्यांची औषधं आणि सर्व प्रकारची जडीबुटी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अनेक प्रकारची औषधं मिळवण्याचे एकमेव विश्वसनीय स्थान. आमच्या इथे सगळ्या प्रतिष्ठित कंपन्यांचे औषधी उपलब्ध आहे. मग वाट कोणाची बघताय? आत्ताच भेट द्या शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक. आमचा पत्ता योग कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटलच्या समोर,
महाजन मार्केट जवळ, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपूर. संपर्क साधा 8605245080. लँडलाईन नंबर 0712256774 7.